मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय अंग्रेजी के बारे में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वह 80 हैं और जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। तो आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि 7 फरवरी को जो आप लोगों का पेपर है 100% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। तो देखते हैं आज के पेपर का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का प्रश्न पहला। तो इसमें है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो जो ये गद्यांश है इसको पढ़कर हमें इसके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आंसर देना है। तो आप लोग इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और इन में जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से याद करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है हाउ डिड श्याम प्रसाद हेल्प फार्मर्स। तो जो श्याम प्रसाद थे उन्होंने किसानों की मदद कैसे की। तो उन्होंने बाय मेकिंग एन ऐप, एक ऐप का निर्माण करके उन्होंने किसानों की मदद की। दूसरा है वाई डिड श्याम प्रसाद गो टू कोयम्बटूर। मतलब जो श्याम प्रसाद हैं वो कोयम्बटूर किस लिए गए थे। तो टू सी द सिटी, सिटी देखने के लिए। टू मीट द फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। टू मीट फार्मर्स, या डी है टू विजिट फार्म्स। तो वे फार्म देखने गए थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है हाउ डिड श्याम प्रसाद कम अप विद द आइडिया ऑफ वेज रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, व्हेन ही विटनेस्ड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फार्मर्स इन द फैमिली। क्वेश्चन चौथा है व्हाट इज वेज रूट। तो जो वेज रूट है यह एक किसानों से संबंधित ऐप है। प्रश्न 5 में है हाउ डज द बेज रूट वर्क्स। तो जो बेज रूट है वह कैसे काम करता है। तो नो मिडल मैन, द कस्टमर गेट्स फ्रेश फार्म प्रोडक्ट। सी है फार्मर्स गेट इंस्टेंट कैश और डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो बेज रूट है वह इन सभी पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। छठवां है व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड बेज रूट। तो इसमें है ए ऑप्शन टू हेल्प कस्टमर्स, बी टू हेल्प फार्मर्स, सी टू मोटिवेट फार्मर्स, डी है टू हेल्प न्यू बिजनेसमैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा टू हेल्प फार्मर्स। साथ में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कंपनी इन इनिशियल स्टेज। आठवां है हाउ डज बेज रूट डिफरेंशिएट इटसेल्फ इन द सप्लाई प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है ये डिलीवरी जो थी वो डायरेक्ट फर्म से कस्टमर यानी ग्राहकों तक पहुंचाने की थी। प्रश्न 9वां है राइट साइनोम्स ऑफ फ्रेश। तो फ्रेश का हमको समानार्थी शब्द लिखना है, तो इसका अर्थ होता है न्यू। 10वां है द पैसेज अबाउट। द पैसेज इज अबाउट। तो जो गद्यांश है वह किसके बारे में है। तो श्याम प्रसाद राजशेखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब दूसरा है क्वेश्चन दूसरा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज, गिव सुटेबल टाइटल। तो इसमें हमको नोट मेकिंग करना है और इसका उपयुक्त टाइटल यानी शीर्षक देना है। तो गोल कैन बी broadly classified in two categories, cooking and non-cooking. Cooking coal are the which has cracking property and which is used to metallurgical industries, again depending on the quality of coal.
It is subdivided into prime cooking coal, medium cooking coal, and semi cooking coal. Similarly, non-cooking coal is also categorized in 7 grades, grade A to G, depending on its caloric value. तो सेक्शन भी है राइटिंग, तो इसमें हमको राइटिंग करना है, तो इसके लिए हमको कल्चर एक्टिविटी ऑफ योर स्कूल, ड्रॉप्ड ए notice giving information about the selection of the 2 participants from your school to take part in the inter-school debate competition. तो यहाँ पर हमको सांस्कृतिक प्रभारी के लिए एक ड्राफ्ट बनाना है स्कूल के, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टू सिलेक्शन ऑफ द 2 पार्टिसिपेंट, अथवा है यू आर द कल्चर मिनिस्टर ऑफ योर स्कूल गवर्नमेंट हायर स्कूल अशोकनगर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए बाल मेला on Children's Day. Design a poster to inform the student about various activities in the मेला. Ask the student to participate in it. तो यहाँ पर स्कूल के जो सांस्कृतिक मंत्री होते हैं उनको एक पत्र लिखना है कि उन्होंने एक छोटी सी बाल मेला आयोजित की है बाल दिवस के उपलक्ष्य में, तो इसके लिए पोस्टरों को डिज़ाइन करना है। क्वेश्चन चौथा ये इसमें हमको एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को, जिसमें सुझाव दिया गया है कि इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसकी पढ़ाई के लिए। अथवा है यू आर विकास पटेल, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल गुना, राइट एन एप्लीकेशन टू आवर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। अपने विषय परिवर्तन के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। क्वेश्चन 5वां है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 शब्दों में हमको इन टॉपिकों में से किसी एक के बारे में लिखना है। अथवा यहाँ पर एक्सीडेंट होने की घटना है जिस पर हमको इन टॉपिक उसके बारे में लिखना है। सेक्शन सी है ग्रामर, तो सेक्शन सी में ग्रामर हम देखते हैं। तो यहाँ पर है जैसे माउंट एवरेस्ट इज खालिस्तान हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा द। दूसरा है हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो इसके लिए राइट आंसर होगा मच। तीसरा है मनु खालिस्तान भाग फास्ट वैन सी वाज यंग कैन कोड में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कोड। चौथा है उसका प्रीफर मिल्क, तो इसके लिए टू टी। 5वां है दिस इज़ द मैन खालिस्तान नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो होगा बोझ। 6वां है द मिल्क मैन खालिस्तान मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो जो मिल्क मैन है यानी दूध वाला वह लेकर आता है मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो यहाँ पर हम लेकर आता है ब्रिंग। क्वेश्चन 7 में है डू एस डायरेक्टेड, तो यहाँ पर हमको एनी 5, तो यहाँ पर हमको डू एस डायरेक्टेड बनाना है। तो 5 के सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक से हैं, तो यहाँ पर ये अपठित गद्यांश है, इसका हमको जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसके जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के आंसर सावधानीपूर्वक देना है। तो क्वेश्चन पहला है हूँ वाज कवर्ड विथ ए रेड श्राउड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा द ग्रैंड मदर। दूसरा है व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग। तीसरा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कॉर्प्स। चौथा है हु इज़ द अदर ऑफ द अबव पैसेज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा बी खुशवंत से हैं। 5वां है द बर्ड्स, तो जो बर्ड्स हैं डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, तो जो पक्षी होते हैं वह ब्रेड क्रम्स नहीं खाते। 9वां है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, तो इसको सावधानीपूर्वक पढ़ के इनके जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर देना है। तो यहाँ पर है व्हाट इज़ द पोएम फादर टू सन अबाउट, तो इसका जो राइट आंसर होगा अनसेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, तो इसका राइट आंसर होगा ए। दूसरा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सीड आई स्पेंट आर सोन इट वेयर, तो इसका भी राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चाइल्ड इज
built to my design. Eat what he loves, I can not share. तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये जो पद्यांश दिया गया है इसका हमको अध्ययन करके अच्छी तरह से पढ़ के इसको इनके जो प्रश्न हैं उनके आंसर देना है। तो व्हाट डज द वर्ड सुडन मीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, वेट। दूसरा है बेस, दूसरे का जो राइट आंसर होगा वह होगा स्माइली। और तीसरा है वेयर वाज द चाइल्ड। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा वह होगा एंड्रयूज आर्म्स। चौथा है चाइल्ड लिम्प। तो चौथे का आंसर होगा बोनलेस। क्वेश्चन 10 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 38 वर्ड्स एनी 5। तो यहाँ पर हमको 5 क्वेश्चनों के 30 शब्दों में आंसर देना है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। क्वेश्चन 11वां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 3। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों में से हमको किन्हीं 3 के 30 शब्दों में आंसर देना है। प्रश्न 12वां है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। तो यहाँ पर भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमको 2 प्रश्नों के आंसर देना है 30 शब्दों में। क्वेश्चन 13 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी 2। तो इनके भी हमको 2 क्वेश्चनों के आंसर देना है। क्वेश्चन 14वां है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो हमको द वॉइस ऑफ द रेन का जो शीर्षक है, सेंट्रल आइडिया, वो देना है। अथवा है हाउ इज़ द फादर हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम, फादर टू सन। क्वेश्चन 15वां हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन इन ए स्टेट आर डिस्क्राइब हाउ डज द प्ले मदर्स डे एंड। तो ये हैं 15 क्वेश्चन। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लें।